उस साइड देख क्या करे लव देख देख, ऊपर बैठा ले ऊपर उल्टा हो देखा है गंजू गंजू हाँ? गंजे लिया तो करो लिया तो ना रखे मैं क्या बताऊँ तो दे थी नहीं ताजन हो गया कौन सा? क्या फ्रूट लेके आना क्या कोई हाँ क्या लेके आओ सिंगाड़े लेके आओ कुछ लिया मैंने ले रखे हैं मैं ले आती हूँ यार 10 रुपये लिए ये बाहर को दे जा लव ये उसका भी ले अच्छा जमुट दिला देख भाई ढाई का सही होगी थी की जगह छोटा की जगह मोटा की जगह पतला बस ला दे मुझे पंती ला रोटी दे देंगे वो दास तरीके कर लेगा भाई तो कुछ कविता की छोरी गए अड़ लग गया घूम गया लग ए लो ना ना लग रहा है ला मुंह फाड़ा मैं सोचा मुंह में देगा कुछ को होगा बेटा के लिए ला मोड़ा मोड़ा लो मम्मी चश्मे बना दो ना लगाऊं चल शुरू करो है बोलो विनायक भगवान की एक विनायक महाराज थे चुटकी में चावल को लिया मैं दूध लिए घूम रहे थे कोई मेरी खीर बना दे कोई ना बनावे जरा से दूध और चावल की कौन खीर बनावे एक बुढ़िया थी बोली लिया बेटा मैं बना दूं बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है कि बेटा बर्तन मांग कर लाऊं हूँ बोला देख तेरे घर के भीतर जाके दूध का टोकरा भरा चावल की परत भरी है चूल्हा जला के खीर बनाई खीर लेकर लगी वो उन्हें कटोरा भर के केवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छीटा लगा के खीर खा ली जब सारी खीर बन गई तब बुढ़िया बोली कहा बेटा जीम ले मैंने तो खा ली या कब खाई जब तेरी बहू ने खाई बुढ़िया बोली बहू तने खीर झूठी कर ली कहा जी खीर नहीं कर रही थी मैंने कटोरा भर कर विनायक का छीटा लगा के खा ली विनायक ने बुढ़िया से बोले कि अब क्या करूं गणेश जी बोले कि खा और बाट बुढ़िया खीर बांटने लगी तो सारी दुनिया चर्चा करने लगे कल दाई तो बुढ़िया भूखी मरे थी आज खीर बांट रहे है तो झोपड़ी का लात मारी महल बन गया खूब धन हो गया जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटे वैसा सब पे टूटे बोलो विनायक भगवान की जय बोलो करवा चौथ माता की एक साहूकार था उसके 7 बेटे थे सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया जब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाए तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है चांद उगने के बाद खाऊंगी भाई ने सोचा कि बहन तो भूखी रहेगी तो भाई ने एक दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में होकर दीवा चास का छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया देख ले अर्घ दे दे बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले सारी भाभियाँ बोली कि तेरे नाम का चांद उगया है हमारा चांद तो रात को उगेगा तब उसने अकेले अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई पहले गस्से में बाढ़ आया दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्सा तोड़ते ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है जल्दी भेजो जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगीचा खोला तीनों बार दौड़े कपड़े निकले तब भाई का दौड़ा कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले का बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिला उसके पैर छूती जाइए और जो सुहाग का आशीष दे उसने सोने का टका देकर पल्ले के गांठ बांध लिए बेटी से ये कहकर उसे विदा कर दिया उसने रास्ते में जो भी मिला उसके पैर छुए
सब नहीं हो आशीर्वाद दे के सीढ़ी हो सवेरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों में लगी और कहने लगी कि सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भैया का सुख देखे। ये सुनकर उसने सभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पिड्डा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जा वहाँ पे बैठ जा जाकर। जब वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसने सेवन लगी। उसकी सास सारी बची खुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू बड़ी की रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई। फिर चौथ माता करवा ले, भैयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगड़ी, रात करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्हें न उजाड़ी है, तुम्हें सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पो की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है, वो तेरे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की आई, फागुन की आई, फिर चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, साढ़ की, सामण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ आवेगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछा सोज की चौथ आई। उसने चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तेरा सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। ये कह कर वो भी चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, एक भैया की प्यारी हो, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखली करवा ले, व्रत बंडली करवा ले। इस सब करके बेटे पकड़ कर बैठ गई और रो लग गया। हाथ जोड़ कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापणी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टिक्का में से रोड़ी निकाल कर चीटली उंगली का छीटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमण कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिर्चा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उनकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ खेल रही हैं। सास देखकर खुश होगी और बोली, क्या बात है हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। और कहते सुनते उकारा भर के सबको सुहाग देना। बोलो सारे परिवार को सुहाग दियो। बोलो करवा चौथ माता की जय। चलो वो भी कहानी पड़ी और भी सुनानी कोई। मजा सा आया सुनती आना। यो जैसे इसका पति मरा था, यो मम्मी आप तो ना सुनाया करते नु। ये इस पे एक फिल्म भी बन रही है ना, इस पे है कुत्ता बढ़ रहा है न्यू कैसे सुनाया करती, इसका पति मर गया, ऐसे ऐसे सफेद कपड़े इकट्ठे दे ना कर दे, इकट्ठे आ जाओ ना। या तो ऐसे ही दूंगी, या तो तुलसी देवेगी। अच्छा ठीक है ना लगा पहले ना कोई नहीं दूर से बस पिकड़ी मेरे के 2-3 में कटी मम्मी ने उसके हाथ में भेज इसलिए जल्दी आई बंदा दे दे बस दे दे इधर रोड लग गया बेचारा। जगह आई भी वीडियो बना वीडियो ही बनाएंगे। तू रहने दे, मत उल्टे काम कर, मेरे तो ना हो सही। फिर सही सही भी रहो।
मैं अपने सामान इस तरह रखा करूँ नहीं तो जो काम चल तेरा चले। भाई भतीजा बना, तेरा भाई का ब्याह हो, सारा सुख शांति का। भाई ने तो कहानी में नाश करवा दिया था ये भाई को बढ़िया लगा। भाई का ब्याह हो आज नन्ना तेरे भी भाई का ब्याह होने का मां तो सब देख हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।